देखिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टी क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 पॉलिटी के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि है हमारा जो चैप्टर है आज की जो हमारा चैप्टर है वो पॉलिटिकल पार्टी जो कि सिविक्स से है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर की राजनीतिक दल होती क्या है। तो राजनीतिक दल जो होती है वो हमारे देश में, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस विशाल देश के अंदर क्या होती है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है। इस पॉलिटिकल पार्टीज की काम क्या होता है, मुख्य तौर पे इस पॉलिटिकल पार्टीज की काम होती है लॉज को बनाना। ये एक लॉ बनाते हैं, कानून बनाते हैं। और वह कानून कैसे बनता है, तो वह कानून हमारा बनता है। वह कानून कौन बनाता है, तो वह कानून बनाते हैं पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी में जो रूलिंग पार्टीज होती है और जो अपोजिशन पार्टीज होती है, हम बताएंगे रूलिंग पार्टीज क्या होती है, अपोजिशन पार्टीज क्या होता है। पहले तो ये समझो कि कानून बनते कैसे हैं। इस चैप्टर 7 हम लोग बेसिक बातें करेंगे कि ये लॉ बनते कैसे हैं। सबसे पहले दो पार्लियामेंट होते हैं, हमारे जो सदन होते हैं, इसमें एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। लोकसभा के अंदर होते हैं 543 मेंबर, राज्यसभा में होते हैं 243 मेंबर। कोई भी लॉ बनता है तो वह एक तिहाई बहुमत से लोकसभा से उस सदन से पास की जाती है। अच्छा, पार्लियामेंट की चर्चा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट की चर्चा है, आर्टिकल 80 में राज्यसभा और आर्टिकल 81 में लोकसभा की चर्चा की गई है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान के अंदर जो हमारा भाग 5 है, जो भाग 5 यानी कि संघ की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की व्याख्या की गई है। यूनियन की हमारा एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी की बात करी गई है। उसके अंदर लगभग आते हैं आर्टिकल, यानी हमारा जो भाग जो हमारा क्या है, जो 5, इसमें आते हैं आर्टिकल 52 to 151, 52 से लेकर 151 आर्टिकल आते हैं भाग 5 के अंदर, जहां पे संघ की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की चर्चा है। इसी के अंतर्गत आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट की चर्चा है। आर्टिकल 79 के अंदर है पार्लियामेंट की चर्चा। उसके बाद है आर्टिकल 80 के अंदर है हमारे राज्यसभा की चर्चा, राज्यसभा। और आर्टिकल 81 के अंदर है लोकसभा की चर्चा, लोकसभा। आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट की चर्चा है, सदन की चर्चा की गई है। आर्टिकल 80 के अंदर राज्यसभा और आर्टिकल 81 में लोकसभा की चर्चा की गई है। अब हम अपने टॉपिक को समझते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज हमारे लिए जरूरी क्यों है। सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है, तो एक ग्रुप ऑफ पीपल दैट कम्स टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन and hold power to form a government that is called political party। जब एक बहुत सारे लोग आपस में आकर एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं और चुनाव में जीतने के बाद, जीतते कैसे हैं, तो मैंडेट, जब जनता की मैंडेट होती है तो वह इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद चुनाव जीत जाते हैं। जब इलेक्शन जीतते हैं उसके बाद सरकार बनाने की गठन होती है और वह कहीं ना कहीं एक संवैधानिक दर्जे से, एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे से वह एक सरकार बनाते हैं। सरकार बनाने की दावा पेश करते हैं और उसमें एक मुख्यमंत्री होते हैं। वह जो सदन में जितने भी मान लो विधायक चुन के आए, वह विधायक अपने नेता को चुनते हैं और वह नेता इस राज्य का मुख्यमंत्री होगा। तो सपोज करो बिहार के अंदर 243 सीटें हैं, 243 सीटों में बहुमत के लिए चाहिए 122। तो उस 122 मान लो एनडीए अभी महागठबंधन के पास 164 सांसद है, 160 अभी महागठबंधन के पास विधायक है। तो वह जो विधायक है वह क्या करेंगे, एक नेता को चुनेंगे। जैसे मान लो नीतीश कुमार हमारे बिहार के मुख्यमंत्री है, तो इन लोगों ने एक नेता को चुना, एक उन महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार। अब जब महागठबंधन सत्ता में आएगी तो उसका मुख्यमंत्री उस कैंडिडेट, यानी जब इलेक्शन के समय क्या होती है, जो पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वह क्या करती है, अपना एक एजेंडा जारी करती है, एक अपना मैन्युफैक्चर जारी करती है। उस मैन्युफैक्चर के तहत वह बताती है कि अगर मतलब हमारी सरकार बनेगी तो हम ये सारे काम को करेंगे। उसी प्रकार से वो भी एक गठबंधन जो होती है, वह जब 2-3 पॉलिटिकल पार्टी साथ में आकर और एक सरकारें बनाते हैं, जब तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट, यानी कि गठबंधन की सरकार है। तो उसी प्रकार से जब कोई भी सरकार बनते हैं तो उसमें 2-3 पॉलिटिकल पार्टी साथ में आकर जब गवर्नमेंट बनाती है तो दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट। इसी प्रकार से क्या होती है, जो गवर्नमेंट बनते हैं वो क्या होती है, जो बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल जो क्राइटेरिया होते हैं, तो उस गठबंधन से एक मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा। अब वह मुख्यमंत्री का उम्मीदवार जो होगा वह किसी भी गठबंधन से कोई भी व्यक्ति हो सकता है। वह अपना गठबंधन की मसला होती है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, जो मेजरली जो हमारा जो सबसे जो बड़ी पार्टी होती है उसी के हमारे उम्मीदवार होते हैं, जिस राज्य में जिसकी वर्चस्व होती है, डोमिनेंस होती है, उसी पार्टी से उसका हमारा मुख्यमंत्री का कैंडिडेट होता है। तो वह एक मुख्यमंत्री का कैंडिडेट हो गया। उसके बाद हम आते हैं कि हम पढ़ रहे थे कि लॉ बनते कैसे हैं। तो लॉ कोई भी बनता है तो वह सबसे पहले कोई भी लॉ
लोकसभा से पास हो गए अगर एक तिहाई बहुमत से, फिर वह जाता है राज्यसभा से, फिर राज्यसभा से पूर्ण सहमति से वो उस कानून को पारित किया जाता है और फिर जाता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट उस पर हस्ताक्षर करती है और उसके बाद वह लॉ कहीं ना कहीं पूरे हमारे देश के अंदर लागू हो जाती है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज होते क्या है। तो हमने बताया कि बहुत सारे लोग साथ में आकर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के बाद वह एक पावर को होल्ड करते हैं, पावर को कैप्चर करके और एक सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं। कहाँ पे दावा पेश करते हैं? सदन के अंदर, और वह सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से अब सरकार की गठन हो गई। और पॉलिटिकल पार्टीज का आता है कि हमारे लिए जरूरी क्यों है, वाई पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये सबसे बड़ी चीज होती है कि लॉज बनाती है। जो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो हमारे लिए कानून बनाती है। वह कौन बनाता है? तो पॉलिटिकल पार्टीज बनाती है। अब बात करते हैं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, एक्चुअली में ये लोगों के इसके मीनिंग क्या है भाई? तो पॉलिटिकल पार्टीज हमने बोला कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो लोगों के लिए लॉज बनाती है, कानून बनाती है। इसके साथ साथ ये लोगों को एक साथ कनेक्ट करके रखती है, हमारे देश को एक साथ जोड़ के रखती है पॉलिटिकल पार्टी। कैसे? मान लो कि कोई व्यक्ति, मेरी आइडियोलॉजी बीजेपी के साथ है तो मैं बीजेपी को बढ़ाई करूंगा, कोई दूसरा अगर मान लो कि कांग्रेस के साथ है तो वह कांग्रेस पार्टी को समर्थन करेंगे। तो सभी लोगों की एक अलग अलग आइडियोलॉजी होती है पार्टीज के प्रति। लोकतंत्र अगर बिना पॉलिटिकल पार्टीज का लोकतंत्र एक्सिस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि सभी लोगों का एक आइडियोलॉजी है, सभी लोगों की एक रुझान होती है कि हम इस पार्टी से जुड़ाव है या हमारी इस पार्टी से कनेक्शन है, मैं इस पार्टी को अच्छा पसंद करता हूं। क्यों? क्योंकि लोगों की कहीं ना कहीं एक उस पार्टी के प्रति एक आकर्षण होती है, आकर्षित होते हैं कि हाँ, सभी लोगों की अलग अलग अपना, लोकतंत्र में सभी लोगों की अपना अलग अलग क्या होती है, राय विचार होती है, विचार विमर्श होते हैं। तो सेम उसी प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि वह कानून बनाते हैं, हमारे देश को एक धागे के समान एक बांध के रखती है पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं तो हम लोग आगे अगर बात करते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक आता है कि नेसेस यानी कि कैन विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कैन विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, विदाउट पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी कैन बी एक्सिस्ट। इसका मतलब क्या होगा? क्या बिना पॉलिटिकल पार्टीज का डेमोक्रेसी एक्सिस्ट करेगा? बिना पॉलिटिकल पार्टी का लोकतंत्र एक्सिस्ट करेगा? ऐसा कदाचित नहीं होगा। क्योंकि देखिए, अगर सपोज करो हमारे देश में कोई राजनीतिक दल ना हो तो क्या होगा? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव जीत जाएंगे, और जब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन जीत जाएंगे तो उससे क्या होगा? उससे लॉ बनाने में सबसे बड़ी समस्या होगी। सभी लोगों की अलग अलग विचार होंगे, विचार विमर्श करने में प्रॉब्लम होगा, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होंगे। इससे क्या होंगे? लोगों के मन में एक आइडेंटिटीज नहीं होगा, कॉमन आइडेंटिटीज लोगों के मन में नहीं होगा। तो इससे बहुत सारी समस्याएं होंगी। पहले तो कानून बनाने में दिक्कत होगा, डिसीजन मेकिंग में दिक्कत होगा, कोई भी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम्स होंगे, लोगों की अलग अलग आइडियोलॉजी होगी, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन जीत जाएंगे। ठीक है, तो इससे ये सारी समस्याएं हमको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं हम रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी। रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी। ठीक है, अपोजिशन पार्टी। रूलिंग पार्टी क्या होता है? तो सपोज करो कि वैसा पार्टीज जो कंट्री में रन कर रहा हो, जिस पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी को हम रूलिंग पार्टी कहते हैं। जो मेजरली जो अभी वर्तमान समय में बीजेपी एक रूलिंग पार्टी है। और अपोजिशन पार्टी जैसे अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस अभी केंद्र सरकार में अपोजिशन पार्टी है। रूलिंग पार्टी वैसी पार्टी जो मुख्य यानी सत्ताधारी जो पार्टीज होती है, जिस पार्टी को हम रूलिंग पार्टी, जैसे बीजेपी के 303 सांसद है तो डेट इज कॉल्ड रूलिंग पार्टी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस अभी अपोजिशन यानी विपक्षी पार्टी है। मुख्य तौर से वह मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका में कांग्रेस है, और मुख्य रूलिंग पार्टी यानी कि बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी एक रूलिंग पार्टी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सत्ता में जो पार्टीज होती है उसको रूलिंग पार्टी कहते हैं, और जो अपोजिशन में होती है अपोजिशन पार्टीज का काम क्या होता है? अपोजिशन पार्टी जो होती है वो अपोज करती है। किसका अपोज करेगी? गवर्नमेंट की अपोज करेगी, जनता की आवाज को उठाती है सरकार के सामने। जनता जहां गलत काम करती है तो उसका अगेंस्ट करती है, अपोज करती है। किसका? जो गवर्नमेंट जो होती है, जो सरकार होती है उसका अगेंस्ट करती है। क्यों करती है? जब गलत काम होती है कोई भी तो उसका सवाल उठाती है सरकार के सामने। यानी जनता के लिए कहीं ना कहीं एक जो अपोजिशन जो पार्टी जो पक्ष और सत्ताधारी यानी कि सरकार बनाने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है लोकतंत्र के अंदर। और इसके तहत यानी हमारे संविधान में लिखा गया है कि
जो विपक्ष जो होते हैं ना वो सत्ताधारी गठबंधन के हिस्सा होते हैं, उसी का अंश होते हैं, क्योंकि सरकार जो होती है वो बहुत सारे जैसे एक जो हमारी रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टीज, जो मंत्रिमंडल के द्वारा ये सारी चीजों के द्वारा मिलाकर हमारी सरकार बनती है। लोकतंत्र के भी 4 स्तंभ होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और एक होता है मीडिया। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करवाना, और न्यायपालिका न्याय दिलाना, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, और मीडिया का काम होता है किसी मुद्दे को हाईलाइट करना। तो लोकतंत्र के 4 स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और एक होता है मीडिया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हमारे लिए कुछ इसकी पॉलिटिकल पार्टीज की क्या क्या फंक्शन होती है, तो हम लोग एक एक करके फंक्शन को पढ़ेंगे, एक एक करके फंक्शंस को हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला फंक्शन क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज मेक्स लॉ। पॉलिटिकल पार्टीज, या उससे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ती है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट होगी, जब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी तो जीतेगी, तो जीतने के बाद वह कानून बनाएगी, और या तो अब पॉलिटिकल पार्टीज हारेगी तो अपोजिशन पार्टीज की रोल निभाएगी। अपोजिशन पार्टीज की रोल कैसे निभाएगी, तो वह सरकार के खिलाफ वो आवाज उठाएगी जहां सरकार गलत काम करेगी, यानी जनता की कहीं ना कहीं आईने के तौर पे अपोजिशन पार्टीज काम करती है। जहां सरकार गलत काम करती है तो सरकार की नीतियों का विरोध करना ही मुख्य काम होता है अपोजिशन पार्टीज का। अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज और क्या काम करती है, पॉलिटिकल पार्टीज लॉ बनाती है, कानून बनाती है। हमने जैसा कि बताया लोकसभा, राज्यसभा, तो हमारे पार्लियामेंट होते हैं। लोकसभा में 543, राज्यसभा में हमारे 243 सांसद होते हैं, मेंबर हैं। लोकसभा के हम लोग क्या बोलते हैं, लोकसभा को हम लोग निम्न सदन बोला जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। लोकसभा का कार्यकाल हमारे 5 साल का होता है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। कानून बनते कैसे हैं ये सारा प्रोसेस बताया, प्रेसिडेंट के पास आएगा, अंतिम मोहर लगता है। उसके बाद ये तीसरा हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बेसिकली और चौथा कंपोनेंट्स, तो पॉलिटिकल पार्टीज के 3 कंपोनेंट होता है, लीडर, एक्टिव मेंबर, फॉलोअर्स। किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये तीनों कंपोनेंट का होना बहुत ही आवश्यकता है। पहला होता है लीडर, दूसरा होते हैं हमारे एक्टिव मेंबर, और तीसरा हमारे होते हैं जो कि है हमारे क्या हो जाएंगे, फॉलोअर्स। किसी भी कोई भी अगर व्यक्ति कोई राजनीतिक पार्टी बनाता है तो उसके लिए सबसे बड़ी जो ये प्रलुभ होना चाहिए कि उस पार्टी में सबसे पहले एक नेता होना चाहिए, दूसरा उसके कार्यकर्ता होने चाहिए, उस व्यक्ति के पास जनाधार होनी चाहिए, तीसरा फॉलोअर्स होने चाहिए। अगर ये तीनों चीजें तो कोई भी व्यक्ति एक पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है और वह राजनीतिक जो दल होंगे वो बहुत सक्सेस हो पाएंगे अपने देश के लिए। उसके बाद में मुख्य काम होता है तो पॉलिटिकल पार्टी कानून बनाती है, नियम 4 चीजें बनाए। उसके बाद इलेक्शन के समय जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो मैन्युफैक्चरर को जारी करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, घोषणा पत्र, चुनावी घोषणा पत्र बोला जाता है। उस घोषणा पत्र में पॉलिटिकल पार्टी जनता को मोबिलाइज करने के लिए, जनता को भ्रमित नहीं कर सकते, जनता को कहीं ना कहीं आकर्षित करने के लिए अपने ओर वह क्या करती है, बताती है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मैं आप लोगों के लिए, जनता के वेलफेयर के लिए मैं ये काम करूंगा। जैसे मुख्य 2020 के एक उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं, 2020 के बिहार के विधानसभा के चुनाव में 2020 में यहाँ पे आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, जो कि हमारे तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ी थी, उनका मुख्य जो वादा जो था, उनका जो मैन्युफैक्चरर में उन्होंने क्या चीज बोला था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हमारी पहली कैबिनेट के बैठक में पहला कदम चलेगा तो 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी। तो उनका ये मुख्य एजेंडा था, यानी 2020 के विधानसभा के चुनाव में। तो उसी प्रकार से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की अलग अलग हमारी क्या होती है, मतलब अलग अलग मैन्युफैक्चर होती है, और उस मैन्युफैक्चर में बताती है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो मैं ये काम करूंगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ हमारी ये हमारे लीडर होते हैं, एक्टिव मेंबर होते हैं और फॉलोअर्स होते हैं। ये हम बात करते हैं फंक्शंस की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं ना, ये भी एक होते हैं नेशनल पार्टीज, और दूसरे होते हैं हमारे जो होते हैं वह होते हैं एक होते हैं हमारे जो स्टेट्स की जो पार्टीज होती है, एक नेशनल पार्टी होती है, एक होती है हमारी क्षेत्रीय पार्टी जो होती है। ठीक है, तो नेशनल पार्टीज और 2 टॉपिक और है, कंप्लीट कर देते हैं। नेशनल पार्टीज क्या होती है, जो पार्टीज, ठीक है, जो पार्टीज ये नेशन में रन करती है, पूरे देश के अंदर जो पार्टीज रन करती है उसको हम नेशनल पार्टी कहते हैं। जैसे हमारा बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। वर्तमान समय में लगभग 3 पार्टी जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक नेशनल पार्टी की दर्जा प्राप्त है, उसको रजिस्टर किया गया है। पहला हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस, दूसरा बीजेपी और तीसरा हमारा आम आदमी पार्टी, जो नेशनल पार्टी की दर्जा उसको मिल गई है। अगर हम बात करते हैं कुछ क्षेत्रीय पार्टी की बात करते हैं, जैसे हमारा जो रीजनल जो पार्टीज है, जो क्षेत्रीय पार्टी, जो स्टेट जो पार्टी है, जिसमें हमारा जो आती है, हमारे सबसे पहले जो आती है जैसे आरजेडी, जेडीयू, ये सभी क्या है, क्षेत्रीय पार्टी है।
नेशनल पार्टी के लिए एटलीस्ट 6% वोट चाहिए लोकसभा में, या 4 सीटें चाहिए किसी विधानसभा के अंदर। 4 स्टेट्स में लगभग कितने वोट चाहिए आपको? 4 सीट अगर आप जीत जाते हैं किसी 4 विधानसभा के चुनाव में तो आपको नेशनल पार्टी की दर्जा मिल जाएगी। एटलीस्ट आपको 6% वोट चाहिए लोकसभा में, और या तो आप चार राज्यों में 4 डिफरेंट विधानसभा के चुनाव में आप 4 सीट विन कर जाए तो भी आपको नेशनल पार्टी की दर्जा मिल जाती है। लेकिन स्टेट पार्टी के लिए आपको 6%, इसका क्राइटेरिया है 6% वोट चाहिए आपको विधानसभा के चुनाव में, और दूसरा आपको क्या चाहिए, लगभग 2 सीट्स आप जीत रहे हैं तो भी आपको स्टेट पार्टी की दर्जा मिल जाता है। 6% वोट चाहिए लोकसभा में नेशनल पार्टी के लिए, और स्टेट पार्टी के लिए 6% वोट चाहिए किसी राज्य के चुनाव में। नेशनल पार्टी पूरे देश में रन करती है, स्टेट पार्टी किसी एक पर्टिकुलर राज्य में रन करती है। उसके बाद नेशनल पार्टी को विशेष तौर पर उसको विशेष क्या मिलती है, सहायता राशि मिलती है, उसको सुरक्षा मिलती है। तो ये सारे नेशनल पार्टी की फैसिलिटी होती है, और स्टेट पार्टी को उतना फैसिलिटीज नहीं मिलती है गवर्नमेंट मतलब इलेक्शन कमीशन के द्वारा। कोई भी पार्टी जो बनती है उसको कौन बनाता है, तो इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, आप कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं ना कहीं एक स्वतंत्र बॉडी होती है। ये इलेक्शन कमीशन क्या करती है, तो इलेक्शन को कंडक्ट कराती है। जितने भी पार्टीज है सारे रजिस्टर होते हैं इलेक्शन कमीशन में। ये इलेक्शन कमीशन का मेन काम होता है इलेक्शन कंडक्ट कराना, इलेक्शन को कंडक्ट कराना। जितने भी पार्टीज है सारे के सारे जो होती है वो हमारा कहीं ना कहीं रजिस्टर होते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तीसरी बात क्या होता है, इलेक्शन कमीशन कंसिडर करती है कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है और कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी है ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्राइटेरिया। तो नेशनल इलेक्शन कमीशन समझ गए, एक हम रिवाइज करते हैं फटाफट। इलेक्शन कमीशन क्या होता है, इलेक्शन कमीशन जो होती है वह हमारा इलेक्शन को कंडक्ट कराती है। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इलेक्शन कमीशन जो सारी पार्टी जो होती है हमारे देश के अंदर जितनी पार्टी है सारे रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इलेक्शन कमीशन क्या करती है, हमारा कंसीडर करती है कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है, कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी है। इतना बात समझ पाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं, बहुत सारे लोग आपस में आकर क्या करते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, चुनाव जीतने के बाद सरकार बनाते हैं, पावर को होल्ड करते हैं, उसके बाद सरकार बनाते हैं, उसको पॉलिटिकल पार्टी का मेन काम लॉ बनाना। उसके बाद हमने फंक्शन बताया पब्लिक शेप एंड ओपिनियन, रिवाइज हम करना है फटाफट। पब्लिक शेप एंड ओपिनियन, पॉलिटिकल पार्टीज मेक्स अ लॉ, पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन, और जो पार्टी इलेक्शन जीत जाती है वो हमारी क्या बनाती है, वो हमारी गवर्नमेंट बनाती है। जो हार जाती है वह एक वो अपोजिशन गवर्नमेंट, यानी एक रूलिंग पार्टी एक अपोजिशन पार्टी। रूलिंग पार्टी क्या होती है, जो सत्ताधारी पार्टी होती है। अपोजिशन पार्टी जो विपक्ष की पार्टी होती है उसको अपोजिशन पार्टी कहते हैं। जो पार्टी जीतती है वो हमारी गवर्नमेंट बनाती है। उसके बाद अगर हमने और बता किया कि क्या बिना डेमोक्रेसी के विदाउट क्या पॉलिटिकल पार्टी हमारा एक्सिस्ट कर सकता है, नहीं। क्योंकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन जीत जाएंगे, जिससे लॉ बनाने में प्रॉब्लम्स होंगे, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स होंगे। और पॉलिटिकल पार्टी हम सभी को एक धागे के समान बांध के रखती है। पार्लियामेंट आर्टिकल 79 में हमारे पार्लियामेंट की चर्चा है, आर्टिकल 80 में राज्यसभा, आर्टिकल 81 में लोकसभा की चर्चा है। इतना बात क्लियर हो गया। अब हम स्पष्ट तौर पे बोलते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल हमारे देश के अंदर वर्तमान समय में 2000 से ज्यादा 1 2 3 यानी कि 2000 से ज्यादा हमारे देश के अंदर क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज है। कितना, 2000 से भी ज्यादा हमारे देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज है। ठीक है 2000 से ज्यादा हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज है। हाँ, तो हम लोग आज की क्लास यहीं पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल पर नए आए हो तो शेयर करें, और कृपया हम फीस लेते नहीं हैं, और आपको ऐसे ही आगे क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ऐसे ही आप पढ़ते रहे और आपका प्यार आपका समर्थन मुझे मिलता रहे, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ।